नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ सेफ्टी, सुरक्षा क्या है, एक्सीडेंट प्रिवेंटिव मेथड जो 5E मेथड है, हम सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। तीसरा हमारा कंट्रोल मेजर की सुरक्षा के मापदंड क्या हैं उसके बारे में हम आज बताएंगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सुरक्षा क्या है? सुरक्षा क्या है, इसकी हिंदी में परिभाषा देख लेते हैं। किसी भी अनचाही व अनजाने में होने वाली दुर्घटना से बचाने वाली प्रक्रिया व व्यवस्था को ही सुरक्षा कहते हैं। दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को चोट लग सकती है या चोट लगने से किसी की जान जा सकती है, या फिर संपत्ति का नुकसान हो सकता है, या फिर हमारे पर्यावरण को कोई भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सुरक्षा का मतलब दुर्घटना से बचाना है। इसके बाद हम देखते हैं इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन। सेफ्टी इज़ द स्टेट ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम हार्म और डेंजर। मतलब कि सेफ्टी, हमें जो सुरक्षा होती है वो हमें किसी चोट या किसी खतरे या फिर किसी एक्सीडेंट से हमें बचाती है। इसके बाद देख लेते हैं 5E मेथड, सुरक्षा सुनिश्चित कैसे करें। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हम 5E, हमारे पास मेथड होते हैं, वो 5E मेथड लगा के हम सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तो वो 5E मेथड क्या क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। नंबर 1, इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा के हम सबसे पहले सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। अभी इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या होता है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा आगे। इंजीनियरिंग कंट्रोल में होता क्या है, जैसे हम मान लो अपनी मशीनों को गार्ड करते हैं, हम अपनी मशीनों को बैरिकेड करते हैं, हम अपनी मशीनों में सेफ्टी डिवाइसेस लगाते हैं। तो ये सब करके हम इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा के सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। उसके बाद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, जो हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में वर्कर काम कर रहे हैं, जो हमारे स्टाफ काम कर रहे हैं, उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण, मतलब कि एजुकेशन और ट्रेनिंग देके कि क्या अनसेफ एक्ट कर रहे हैं, क्या अनसेफ एक्ट होते हैं, क्या अनसेफ कंडीशन है यहाँ पर, तो उनको बता के उनको वो गलत तरीके से काम करने के लिए रोकते हैं। तो उसके अनुसार सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। तीसरा, एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, मतलब जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे या फिर इंडस्ट्रीज़ में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप उनसे पूछिए, उनके बारे में उनसे राय लीजिए, उनसे मशवरा लीजिए कि उनको क्या बेटर लगता है। तो उनसे जब आप पूछेंगे तो उन्हें ऑनरशिप फील होगा कि ये हाँ चलो मुझसे पूछा है कुछ, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा और उनसे आप अच्छे से सेफ्टी फॉलो करवा पाएंगे फिर। क्योंकि मान लो अगर आपने उनसे पूछा, उन्होंने उसके बारे में बताया, मान लो किसी की हाँ ग्लव्स पहन के काम करने चाहिए, तो जब उससे लगेगा, एम्प्लॉय को लगेगा, जब किसी वर्कर को लगेगा कि भाई मैंने बोला है कि ग्लव्स पहन के काम करना चाहिए, हेलमेट पहन के काम करना चाहिए, तो कम से कम वो खुद प्रॉपर पीपीज़ में प्रॉपर सेफ्टी फॉलो करके काम करेगा। उसके बाद देखते हैं चौथा, इफ़ेक्टिवनेस परफॉर्मेंस चेक, मतलब नियमित रूप से जो इफ़ेक्टिवनेस परफॉर्मेंस है उसको चेक करते रहना चाहिए कि सेफ्टी के प्रति परफॉर्मेंस कैसा है। उसके बाद इन्फोर्समेंट, मतलब जो नियम है, नियमों को लागू करना है आपको अपनी साइट पे, आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ में उनको लागू करवाना है। उसके बाद देखते हैं सुरक्षा मापदंड, मतलब कंट्रोल मेजर। सुरक्षा मापदंड क्या हैं? सुरक्षा के 5 अवयवों को ध्यान रखना चाहिए जो इस प्रकार है। मतलब कि कहने का मतलब ये है, अगर आप इन 5 अवयवों, इन 5 कंपोनेंट्स, इन 5 फैक्टर को अगर आप अपनी साइट, अपनी कंस्ट्रक्शन साइट हो चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, अगर आप इन 5 फैक्टर को ध्यान में रख लेंगे या फिर ध्यान रखेंगे इनका, या फिर इन्हें लागू करेंगे, तो हम कहीं हद तक सुरक्षा को बेटर कर सकते हैं, सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो 5 अवयव कौन से हैं। व्यक्ति, सामान, कार्य करने का तरीका, मशीन और पर्यावरण। अगर हम इन पे ध्यान दे लेते हैं तो हम बहुत ही सुरक्षा को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सेफ्टी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मशीनों के डिज़ाइन में सुरक्षा को समाहित करें। उसके बाद सुरक्षा कार्यविधि अपनाएं, जो सेफ वर्किंग प्रोसीजर है उसको अपनाना है। वस्तुओं का चयन, जो आपका सेफ़ मटेरियल्स है उसका चयन आपको सेफ़ मटेरियल के हिसाब से करना है, सिलेक्शन आपको सेफ़ करना है। उसके बाद उचित व्यक्ति को उसकी जानकारी और योग्यता के अनुसार कार्य पर लगाना चाहिए।
मतलब कि जो व्यक्ति नॉलेज है जिसको जिस काम के लिए, उस व्यक्ति को, उस वर्कर को उसी काम के लिए लगाना चाहिए। उसके बाद केमिकल्स को संग्रह करने का उचित तरीका, मतलब जो आप केमिकल हैं, केमिकल को जो स्टोर करते हैं जहाँ पर, उसका एक सही तरीका, एक सही तरीके को फॉलो करना चाहिए। तो ये हमारे सुरक्षा मापदंड हैं, अगर इनको लगा के हम बहुत ही हद तक दुर्घटना से बच सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप समझे होंगे कुछ हद तक कि सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा के मापदंड क्या हैं, सुरक्षा को सुनिश्चित कैसे करना है, 5V मेथड क्या होती है। 5V मेथड को एक्सीडेंट प्रिवेंटिव मेथड भी बोलते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अगर कुछ चीज़ छूट रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू।